श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जीवन में अंधकार हो, जब सब रास्ते बंद लगे, जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाए, तब घबराना मत, क्योंकि वही समय होता है जब तुम्हारे भीतर का प्रकाश जगने वाला होता है। मनुष्य तब तक अधूरा है जब तक वह अपने मन को जीत नहीं लेता, क्योंकि जो अपने मन पर विजय पा लेता है वह इस पूरी सृष्टि पर अधिकार कर सकता है। जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह तुम्हारे कर्मों का परिणाम है, इसलिए परिस्थितियों को दोष मत दो, दूसरों को कोसना बंद करो, खुद को बदलो, क्योंकि परिवर्तन की शुरुआत सदा स्वयं से होती है। जब मनुष्य कर्म करना छोड़ देता है तब उसका जीवन ठहर जाता है, इसलिए कभी कर्म से पीछे मत हटो। चाहे हालात कितने भी कठिन हो, अपना कर्तव्य निभाना मत छोड़ो। युद्ध चाहे जीवन का हो या विचारों का, साहस वही दिखाता है जो अंत तक डटा रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो समय पर अपने भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लेता है वही वास्तव में सफल होता है, क्योंकि भावनाओं का तूफान इंसान को बहा ले जाता है, लेकिन जिसने अपने मन को साध लिया वह उस तूफान में भी शांत रह सकता है। जब तुम दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दोगे तब सच्ची स्वतंत्रता पाओगे, क्योंकि उम्मीदें ही दुख का कारण बनती हैं। सच्चा सुख भीतर है, बाहर नहीं। जो अपने भीतर झांकना सीख गया वह संसार के हर सुख दुख से ऊपर उठ गया। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों के बुरे कर्म देखकर अपने कर्मों की दिशा मत बदलो। अगर कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे तब भी न्याय के मार्ग से मत हटो, क्योंकि धर्म की रक्षा वही कर सकता है जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठ चुका हो। हर समस्या में एक अवसर छिपा होता है, हर विफलता में एक सीख होती है, इसलिए हार से डरना मत, क्योंकि हार सिर्फ उस व्यक्ति को मिलती है जो कोशिश करता है। जिसने कभी कुछ नहीं किया वह कभी हार भी नहीं सकता, इसलिए अपने कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। जो अपने कर्मों में निष्ठा रखता है वही ईश्वर का प्रिय होता है। जब तुम यह मान लेते हो कि सब कुछ मेरे अनुसार ही होना चाहिए तब दुख मिलता है, लेकिन जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि जो हो रहा है वही सही है तब शांति मिलती है। इसलिए स्वीकार करना सीखो, विरोध नहीं। जो बीत गया उस पर रोने से कुछ नहीं मिलेगा, और जो आने वाला है उसकी चिंता करने से वर्तमान खो जाएगा। जीवन वर्तमान में जीना सीखो। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य तब तक दुखी रहेगा जब तक वह मेरा और तेरा में उलझा रहेगा। जब तुम सबको एक समझने लगोगे, जब तुम देखोगे कि सब में वही परमात्मा है, तब तुम्हें सच्ची मुक्ति मिलेगी। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध और घृणा ये सब तुम्हारे भीतर के अंधकार हैं, इन्हें मिटाए बिना प्रकाश नहीं मिलेगा। इसलिए अपने भीतर झांको, खुद से प्रश्न करो कि मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ, क्या कर रहा हूँ। जब इन प्रश्नों के उत्तर तुम्हें भीतर से मिलने लगेंगे तब तुम्हें किसी बाहरी गुरु की जरूरत नहीं रहेगी। कृष्ण कहते हैं कि सच्चा भक्त वह नहीं जो मंदिर में दीप जलाए, बल्कि वह है जो अपने मन में प्रकाश जलाए, जो दूसरों के लिए करुणा रखता है, जो दूसरों के दुख में दुखी होता है, वही वास्तव में ईश्वर का प्रिय है। प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि प्रेम वह कर सकता है जो कोई युद्ध नहीं कर सकता। जो प्रेम से जीतता है उसकी विजय स्थायी होती है। इसलिए अपने भीतर प्रेम, शांति और धैर्य रखो। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाए, तुम्हारा अपमान करे, तो प्रतिक्रिया मत दो, क्योंकि जब कोई तुम्हें गिराना चाहता है तब वह खुद पहले नीचे झुकता है। जीवन में जो भी मिलता है वह तुम्हारे कर्मों का फल है, इसलिए अपने कर्मों को पवित्र रखो, सच्चे रखो। दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए अच्छा करो, क्योंकि जब तुम भीतर से सच्चे हो तब भगवान स्वयं तुम्हारे साथ होते हैं। याद रखो, हर संकट तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है, हर दर्द तुम्हें जागृत करने के लिए आता है। इसलिए दुख को शत्रु मत समझो, उसे गुरु समझो, क्योंकि वही तुम्हें जीवन का असली अर्थ सिखाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक तुम अपनी सीमाओं को नहीं तोड़ोगे तब तक तुम्हें अपनी शक्ति का पता नहीं चलेगा। इसलिए डर को अपने कदमों में रखो, उसे सिर पर मत चढ़ाओ। जो डर से भागता है वह कभी जीत नहीं सकता, लेकिन जो डर का सामना करता है वह मृत्यु को भी जीत लेता है। तुम ईश्वर के अंश हो,
तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो सृष्टि को चलाती है। इसलिए खुद को कमजोर मत समझो, खुद को पहचानो, और वही तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है। जो अपने भीतर के कृष्ण को पहचान लेता है, उसके जीवन में कोई अंधकार नहीं रह जाता। इसलिए ज्ञान का दीप जलाओ, मन को साधो और कर्म के मार्ग पर चलो। बस वर्तमान में रहो, यही सबसे बड़ा ध्यान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम खुद को बदलना शुरू कर दो तो पूरा संसार बदल जाएगा, क्योंकि संसार तुम्हारे प्रतिबिंब की तरह है। जैसा तुम सोचते हो वैसा वह दिखता है। अगर तुम प्रेम देखना चाहते हो तो पहले अपने भीतर प्रेम भर लो। अगर शांति चाहते हो तो अपने विचार शांत करो। बाहर कुछ भी नहीं है, सब तुम्हारे भीतर है। इसलिए अपने भीतर ईश्वर को खोजो, वही सच्ची भक्ति है। जब तुम यह जान लोगे कि तुम ही ईश्वर का अंश हो, तब तुम्हारे जीवन में कोई भय नहीं रहेगा, क्योंकि जो जानता है कि वह अमर है, वह मृत्यु से भी नहीं डरता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जो सबसे बड़ी शक्ति है वह है विवेक, सही और गलत में अंतर समझने की शक्ति। विवेक ही मनुष्य को जानवर से अलग बनाता है। अगर तुम विवेक से काम लोगे तो कभी गलती नहीं करोगे। इसलिए हर कार्य से पहले सोचो कि क्या ये धर्म है या अधर्म, क्या इससे किसी का भला होगा या अहित। यही निर्णय तुम्हारे जीवन का मार्ग तय करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य ईश्वर पर विश्वास करता है तो चमत्कार होते हैं, लेकिन यह विश्वास अंधा नहीं होना चाहिए। यह विश्वास समझ से उत्पन्न होना चाहिए। समझो, जानो और फिर मानो, यही सच्चा ज्ञान है। जो बिना समझे पूजा करता है वह केवल परंपरा निभा रहा है, लेकिन जो समझकर भक्ति करता है वही ईश्वर तक पहुंचता है। इसलिए अपने भीतर की आंखें खोलो, अपने भीतर की आवाज सुनो, वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। वही तुम्हारे कृष्ण हैं। जब तुम्हारा मन शांत होगा तब तुम्हें उस आवाज का स्वर सुनाई देगा। वही कहेगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर क्षण, हर श्वास में। और जब यह अनुभूति होगी तब तुम्हारे भीतर से भय, दुख, मोह और भ्रम सब मिट जाएगा। तब तुम जानोगे कि जीवन कोई बोझ नहीं, बल्कि एक वरदान है जिसे प्रेम और कर्म से सजाना है। यही श्री कृष्ण का संदेश है, यही गीता का सार है, यही जीवन का सत्य है। कर्म करो, प्रेम करो, सत्य में स्थिर रहो और स्वयं को जानो, क्योंकि जब तुम स्वयं को जान लोगे तब भगवान को पा लोगे जीवन में। जब तुम किसी मोड़ पर पहुँचो और समझ न आए कि कौन सा रास्ता सही है, तब बस ये सोचो, कौन सा रास्ता मुझे शांति देता है, क्योंकि शांति वही स्थान है जहाँ कृष्ण है। जब तुम्हारे विचार शांत हो जाते हैं तब तुम्हें वही मार्ग दिखता है जो तुम्हारे लिए बना है। इसलिए अपने कर्मों को ईश्वर का अर्पण समझकर करो। अगर तुम हर कार्य भगवान को समर्पित कर दोगे तो तुम्हें कभी पछतावा नहीं होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करते हैं। जो बैठकर इंतजार करते हैं वे अवसर खो देते हैं। अवसर खुद नहीं आता, उसे बनाना पड़ता है कि जीवन में 3 बातें याद रखो, सत्य को मत छोड़ो, प्रेम को मत खो और आशा को मत तोड़ो, क्योंकि यही तीनें तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएंगी। जब तुम सत्य के मार्ग पर चलते हो तो शुरुआत में अकेले रहना पड़ता है। जो प्रेम में जीता है वह कभी खाली नहीं रहता, और जो आशा में जीता है वह कभी हारता नहीं। जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। बस परछाई को मिटाने की देर है। जो प्रेम में जीता है उसके लिए हर दिन बसंत है। हर संघर्ष एक परीक्षा नहीं, वरदान है। हर परीक्षा ये सिखाती है कि तुम कितने मजबूत हो। हर बार जब तुम गिरते हो ईश्वर कहता है, मैं यही हूँ, उठो और फिर चलो। जो क्षमा कर देता है वही अपने कर्मों को हल्का कर देता है। हर वाणी जो आशीर्वाद बनकर निकले वही लौटकर सुख लाती है। हर रिश्ता जो विश्वास पर टिका है वह कभी नहीं टूटता। जो प्रेम से बोलता है वह बिना बोले भी समझा जाता है। जो अपनी हार को अनुभव बना ले वही अगली जीत का पात्र बन जाता है। हर दर्द,
तुम्हें ईश्वर के करीब ले जाने वाला संदेश है। हर व्यक्ति जो दूसरों को ऊपर उठाता है वही सच्चा नेता है। जो ईश्वर के नाम में स्थिर है उसके मन को कोई हिला नहीं सकता। जो दूसरों के सुख में आनंद पाता है वह सच्चे आनंद को जानता है। जो दूसरों के अंधकार में दीप जलाता है वही असली भक्त है। हर असफलता सफलता की नींव होती है। हर गिरावट एक नई उड़ान की तैयारी होती है। जो अपने कर्म को ही पूजा बना ले वही मुक्त हो जाता है। हर विनम्र व्यक्ति भीतर से सबसे मजबूत होता है। जो मौन में शांति पाले वही भीड़ में भी शांत रह सकता है। सोच में प्रेम रखो क्योंकि वही भविष्य का रूप लेती है। जो आभार मानना सीख गया उसने दुखों की जड़ काट दी। जो दूसरों के लिए भलाई करता है वही सृष्टि के नियमों के साथ चलता है। हर इंसान जो अपने भीतर झांकता है वही बाहर की सच्चाई देख पाता है। हर विचार तुम्हारा बीज है, उसे शुभ रखो। हर हृदय जो प्रेम से भरा है वही ईश्वर का मंदिर है। जो अपने भीतर के डर को मिटा देता है वह अमर बन जाता है। जो दुख में भी मुस्कुरा सके वही सच्चे प्रभु का भक्त है। कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने मन को शांत करोगे तब मैं तुम्हारे भीतर बोलूँगा। जो भीतर के अंधकार से लड़ता है वही बाहर रोशनी फैलाता है। हर व्यक्ति जो अपने कर्म से नहीं भागता वही विजयी होता है। हर संबंध जो समर्पण से बना है वह सदा अमर रहता है। हर मौन में एक संदेश है, बस हृदय से सुनना। जो दूसरों के लिए अच्छा सोचता है उसके जीवन में ईश्वर अपने आप उतर आता है। जो भीतर की आवाज सुन ले वही दिशा पा लेता है। हर सुबह नया आरंभ है, हर रात एक नई शिक्षा है। जो स्वयं को सुधार ले वही संसार को बदल सकता है। जो प्रेम को समझ गया उसने ईश्वर को पा लिया। जो भीतर से शांत है वही सबसे ऊंचा है। कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने भीतर झुकोगे तभी ऊंचाई पाओगे। हर विनम्रता एक शक्ति है, हर प्रेम एक पूजा है, हर कर्म एक साधना है, हर जीवन एक संदेश है। हर मनुष्य में कृष्ण बसते हैं, बस पहचान की देर है। जो प्रेम से भरा है वही भगवान का सच्चा स्वरूप है। जो अपने कर्म को पूर्ण निष्ठा और प्रेम से करता है वह जीवन के हर दुख को सुख में बदल सकता है। जो भीतर से दीन है वह सबसे बड़ा योद्धा है। जो दूसरों के अंधकार में दीप जलाता है वही सच्चा प्रकाश है। जो अपने हृदय को पवित्र रखता है वह संसार के लिए आशीर्वाद बन जाता है। जो दूसरों की सहायता करता है वही स्वयं ईश्वर का स्वरूप अनुभव करता है। हर बार जब तुम गिरते हो तब याद रखो कि गिरना तुम्हें और ऊंचाई के लिए तैयार कर रहा है। जो भीतर से सच्चा है उसकी विजय निश्चित है। जो प्रेम में स्थिर है उसकी शक्ति अपार है। जो अपने जीवन में संतुलन और विनम्रता रखता है वही सच्चा ज्ञानी और सच्चा भक्त है। जो हर दिन अपने भीतर प्रेम, धैर्य और समर्पण को बढ़ाता है वह ईश्वर के निकट हो जाता है। जो अपने कर्म से भय और लालच को निकाल देता है वही जीवन में अमर बनता है। जो अपने मन को समझता है वही सच्चा संत और योगी बनता है। हर विचार, हर वाणी, हर कर्म और हर प्रेम की नींव यदि ईश्वर में विश्वास और समर्पण पर टिकी हो तो वह जीवन का मार्गदर्शन बन जाती है। जो प्रेम से भरा हृदय है वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। जो दूसरों के दुख को समझता है वही वास्तविक शक्ति का अनुभव करता है। जो अपने भीतर की आवाज सुनता है और उसके अनुसार चलता है वही अपनी आत्मा की उन्नति करता है। जो अपने भीतर के कृष्ण को पहचान लेता है उसका जीवन रासलीला बन जाता है। जो विनम्र है वही सबका सम्मान करता है और उसी के जीवन में वास्तविक शक्ति और आनंद आता है। जो दूसरों के लिए भलाई करता है वही जीवन के नियमों और सृष्टि के साथ चलता है। जो अपनी हर सोच और कर्म को प्रेम और समर्पण से करता है वही अपने जीवन को पूजा बना देता है और हर दिन उसके जीवन में नए प्रकाश और नए आशीर्वाद आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य को भूल जाता है तब वह संसार के मोह में फंस जाता है और जब वह मोह में फंस जाता है तब उसके भीतर की चेतना मंद पड़ जाती है। मनुष्य का जीवन केवल खाने, सोने और जीने भर का नाम नहीं है, ये तो आत्मा की यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जहाँ हर अनुभव एक संदेश है और हर कठिनाई एक सीख। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इस जीवन को समझ लेता है वह दुख से ऊपर उठ जाता है। दुख और सुख दोनों अस्थायी हैं, ये मन की अवस्थाएं हैं। जिस दिन तुम यह समझ लोगे कि परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन तुम्हारा मन स्थिर रह सकता है, उस दिन तुम सच्चे योगी बन जाओगे। जीवन के युद्ध में वही जीतता है जो अपने भीतर की स्थिरता को बचाए रखता है। कृष्ण कहते हैं कि जब तक मनुष्य दूसरों को बदलने की कोशिश करेगा
तब तक वह असंतुष्ट रहेगा। जब वह खुद को बदलना शुरू करेगा, तब शांति मिलेगी। दुनिया को बदलने का सबसे आसान तरीका है खुद को बदलना, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन होगा वही बाहर झलकेगा। अगर तुम्हारे भीतर प्रेम है तो तुम्हें हर जगह प्रेम दिखेगा। अगर तुम्हारे भीतर क्रोध है तो हर जगह क्रोध दिखाई देगा। ये संसार तुम्हारा दर्पण है, इसलिए हर दिन खुद से पूछो कि मेरे भीतर क्या चल रहा है। अगर भीतर शांति है तो बाहर का शोर तुम्हें परेशान नहीं करेगा। कृष्ण कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य ये है कि यह कभी स्थिर नहीं रहता। हर दिन कुछ नया होता है, हर क्षण बदलता है। इसलिए जीवन से शिकायत मत करो, उसे स्वीकार करो। जब तुम हर स्थिति को अपने विकास का माध्यम मानते हो, तब हर कठिनाई वरदान बन जाती है। अगर कोई तुम्हारे रास्ते में रोड़े डालता है तो समझो कि भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहा है कि तुम कितने दृढ़ हो। जो टूटने से पहले ही हार मान लेता है, वह कभी नहीं जान पाता कि उसके भीतर कितनी शक्ति है। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के पास दो रास्ते होते हैं, एक आसान और दूसरा सही। आसान रास्ता सुखद लगता है लेकिन अंत में पश्चाताप देता है, जबकि सही रास्ता कठिन लगता है लेकिन अंत में संतोष देता है। इसलिए हमेशा धर्म का, सत्य का और न्याय का मार्ग चुनो, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। जब तुम धर्म के लिए खड़े होते हो, तब भगवान स्वयं तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा बल उसका आत्मविश्वास है। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो, तब तुम्हारे शब्द में शक्ति होती है, तुम्हारे विचार में ऊर्जा होती है और तुम्हारे कर्म में सफलता होती है। इसलिए खुद को कभी छोटा मत समझो। तुम वह आत्मा हो जो अनंत है, जो किसी सीमा में नहीं बंध सकती। जब तक तुम खुद को सीमित समझते रहोगे, तब तक तुम्हारी शक्ति सीमित रहेगी। लेकिन जब तुम ये मान लोगे कि तुम्हारे भीतर ईश्वर है, तब तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। कृष्ण कहते हैं कि जब तुम किसी से ईर्ष्या करते हो, तब तुम उसकी नहीं, अपनी ऊर्जा खोते हो। इसलिए दूसरों से प्रतिस्पर्धा मत करो, अपने ही कल से आगे बढ़ने की कोशिश करो। हर दिन थोड़ा बेहतर बनो, यही जीवन का सार है। सफलता का अर्थ दूसरों को हराना नहीं, बल्कि खुद को जीतना है। जो अपने आलस्य, अपने क्रोध, अपने डर को जीत लेता है, वह सच्चा विजेता है। कृष्ण कहते हैं कि कर्म ही जीवन का धर्म है। बिना कर्म के कोई भी जीवन व्यर्थ है। जो कर्म से भागता है, वह दुख से भागता है। कर्म से डरने की बजाय उसमें आनंद ढूंढो। अगर तुम हर काम को भगवान का कार्य समझकर करोगे, तो कोई कार्य छोटा नहीं रहेगा। जो व्यक्ति अपने कार्य में भक्ति जोड़ देता है, उसका हर कर्म पूजा बन जाता है। कृष्ण कहते हैं कि जब तुम दूसरों की गलती पर ध्यान देना छोड़ दोगे, तब तुम्हारा जीवन शांत हो जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों में दोष खोजता है, वह अपने भीतर का अंधकार बढ़ाता है। दूसरों की आलोचना करने की बजाय खुद को सुधारो, क्योंकि संसार का सुधार स्वयं से ही शुरू होता है। अगर हर व्यक्ति खुद को सुधार ले, तो पूरी दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। कृष्ण कहते हैं कि जब भी तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, तब याद रखना कि भगवान तुम्हारे भीतर है। वह कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता। जब कोई रास्ता नहीं दिखता, तब वही तुम्हारे लिए नया मार्ग बनाता है। इसलिए हार मानने से पहले एक बार ईश्वर को पुकारो, वह अवश्य उत्तर देगा। लेकिन उसका उत्तर तुम्हारे भीतर की शांति में मिलेगा, न कि शोर में। कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जब तुम थक जाओ, रुक जाओ, फिर भी विश्वास मत खो, क्योंकि कभी कभी भगवान तुम्हें रुकने देता है ताकि तुम्हें नई दिशा दिखा सके। अगर तुम धैर्य रखो, तो समय तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। समय कभी किसी का शत्रु नहीं, बस उसकी गति को समझना होता है। कृष्ण कहते हैं कि जब कोई तुम्हारा अपमान करे, तब भी शांति रखो, क्योंकि हर व्यक्ति वही देता है जो उसके भीतर है। अगर वह नफरत दे रहा है, तो समझो कि उसके भीतर दुख है। तुम उससे ऊपर उठो, उसके कर्म से नहीं, अपने चरित्र से जवाब दो। जो क्रोध का उत्तर शांति से देता है, वह सबसे बड़ा योद्धा है। कृष्ण कहते हैं कि संसार में सबसे कठिन काम खुद से लड़ना है। बाहरी शत्रु को हराना आसान है, लेकिन अपने भीतर के अहंकार को हराना कठिन।
अहंकार ही वह दीवार है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब संसार में सब तुम्हारे खिलाफ हो जाए तब भी सत्य का साथ मत छोड़ो, क्योंकि सत्य वह दीपक है जो अंधकार में भी राह दिखाता है। जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, परंतु वही कठिनाई मनुष्य को तपाती है, जैसे सोना अग्नि में तपकर कुंदन बनता है। इसलिए अपने दुखों को शाप नहीं, आशीर्वाद समझो, क्योंकि वही तुम्हें शक्ति देते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रहना सीख जाता है, वही वास्तव में ज्ञानी कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के सुख से ईर्ष्या नहीं करता और अपने दुख पर भी विलाप नहीं करता, वही सच्चा योगी है। जब मनुष्य का मन स्थिर होता है, तब वह अपने भीतर ईश्वर का अनुभव करता है। मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य यही होना चाहिए कि वह अपने मन को जीत ले, क्योंकि जिसने मन को जीत लिया उसने सृष्टि को जीत लिया। मनुष्य के जीवन का हर पल एक अवसर है स्वयं को बेहतर बनाने का, और हर कठिनाई एक संकेत है कि अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। इसलिए कभी रुकना मत, कभी हार मानना मत, क्योंकि जो रुक गया वह गिर गया, और जो गिरकर भी उठ गया वही विजेता कहलाया। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देता है, तब उसका हर कार्य पूजा बन जाता है। कर्म का फल तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन कर्म करना तुम्हारे हाथ में है, इसलिए कभी कर्म से विमुख मत हो। अर्जुन की तरह जब तुम्हें भ्रम हो कि क्या करना सही है, तब अपने हृदय की आवाज सुनो, क्योंकि ईश्वर वही है जो तुम्हारे भीतर बैठा है और वही तुम्हें दिशा देता है। जीवन में जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करता है, वही सच्चा भक्त है। ईश्वर की भक्ति केवल शब्दों से नहीं, कर्मों से होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने भीतर करुणा रखता है, वही भगवान के निकट है, क्योंकि भगवान करुणा का ही स्वरूप है। अगर तुम किसी का दुख कम कर देते हो तो समझो तुमने पूजा कर ली। अगर तुम किसी को क्षमा कर देते हो तो समझो तुमने आरती कर ली। अगर तुम किसी को प्रेम दे देते हो तो समझो तुमने ईश्वर को पा लिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा भय मृत्यु से होता है, परंतु मृत्यु से डरना अज्ञानता है, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं, वह केवल शरीर बदलती है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है। इसलिए जो आत्मा को जान गया वह मृत्यु से भी नहीं डरता। जब यह समझ तुम्हारे भीतर आती है, तब तुम्हारा जीवन सरल हो जाता है। तुम फिर किसी चीज से नहीं डरते, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि सब कुछ नश्वर है सिवाय आत्मा के। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम्हारे पास सब कुछ हो तब विनम्र रहो, और जब कुछ भी न हो तब धैर्य रखो, क्योंकि विनम्रता तुम्हें गिरने नहीं देती और धैर्य तुम्हें टूटने नहीं देता। जो व्यक्ति दोनों को अपनाता है वह कभी असफल नहीं होता। याद रखो, समय बदलता रहता है, और जो व्यक्ति समय के साथ बदलना सीख जाता है वही सफलता का अधिकारी होता है। जब जीवन में असफलता मिले तो उसे अंत मत समझो, बल्कि शुरुआत समझो, क्योंकि असफलता ये बताती है कि रास्ता सही नहीं, बस दिशा बदलनी है। जो असफलता से सीखता है वही सफलता की नींव रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो दूसरों की गलती में खुद के सुधार का अवसर ढूंढ लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। जो दूसरों की आलोचना में खुद के लिए शिक्षा ढूंढ लेता है वही महान बनता है। इसलिए दूसरों को दोष मत दो, खुद को सुधारो, क्योंकि तुम्हारा जीवन तुम्हारे कर्मों से बनता है, न कि दूसरों के शब्दों से। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की असली पहचान उसके शब्दों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। शब्द छल सकते हैं पर कर्म नहीं। इसलिए जो तुम कहते हो वही करो, और जो तुम करते हो वही बनो। यही सच्ची निष्ठा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम अपने जीवन को महान बनाना चाहते हो तो दूसरों के लिए प्रेरणा बनो। वह दीपक बनो जो खुद जलकर भी दूसरों को प्रकाश दे। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि जब तुम जाओ तो लोग तुम्हें याद करें, तुम्हारे शब्दों को नहीं, तुम्हारे कर्मों को। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य दूसरों की मदद करता है तब उसका मन शुद्ध होता है, और जब मन शुद्ध होता है तब ईश्वर का वास होता है। इसलिए सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। सेवा का अर्थ केवल दान देना नहीं है, बल्कि किसी के आंसू पोंछना, किसी को मुस्कुराने का कारण देना भी सेवा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभिमान वह अग्नि है जो ज्ञान को जला देती है।
जब तुम यह सोचने लगते हो कि तुम सबसे बड़े हो, उसी समय तुम्हारा पतन शुरू हो जाता है। इसलिए हमेशा याद रखो, जितना ऊंचा वृक्ष होता है उतनी गहरी उसकी जड़ें होती हैं। जो जितना महान होता है उतना ही विनम्र होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं, बल्कि स्वयं को पहचानना है। जो खुद को पहचान लेता है वही भगवान को पहचान लेता है। जब तुम यह समझ लेते हो कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, तब तुम सभी भय से मुक्त हो जाते हो। तुम्हारा सुख और दुख तब दूसरों पर निर्भर नहीं रहता, क्योंकि तुम अपने भीतर का आनंद अनुभव करते हो। वही आनंद ईश्वर है, वही आनंद मोक्ष है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी तुम्हें लगे कि जीवन कठिन हो गया है, तब यह याद करो कि कठिन रास्ते ही सुंदर मंजिलों तक पहुंचाते हैं। जो आसानी से मिल जाए उसकी कीमत भी कम होती है, इसलिए कठिनाई से मत डरना। हर दर्द के पीछे एक सीख होती है और हर आंसू के पीछे एक शक्ति। जब तुम यह समझ लोगे तो कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं सकेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का जीवन तभी सार्थक है जब वह दूसरों के जीवन में प्रकाश भरता है। अगर तुम किसी के अंधेरे को दूर कर सकते हो तो वही तुम्हारी पूजा है। अगर तुम किसी के टूटे हुए दिल को संभाल सकते हो तो वही तुम्हारी भक्ति है। अगर तुम किसी को सच्चे दिल से माफ कर सकते हो तो वही तुम्हारा ध्यान है। इसलिए जीवन को प्रेम, सेवा और क्षमा से सजाओ, यही भगवान की इच्छा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम संसार की वस्तुओं के मोह में फंस जाते हो तब तुम्हारा मन बंध जाता है, और जब तुम मोह से मुक्त हो जाते हो तब तुम्हारा मन उड़ने लगता है। इसलिए जितना आवश्यक हो उतना ही लो, लेकिन जो भी लो कृतज्ञता से लो। लालच मनुष्य को अंधा बना देता है, इसलिए संतोष रखो, क्योंकि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने शत्रु को भी शुभकामना देता है वही वास्तव में ईश्वर का प्रिय होता है, क्योंकि प्रेम से बड़ा कोई शस्त्र नहीं और क्षमा से बड़ा कोई बल नहीं। जब तुम बदले की भावना छोड़ देते हो तब तुम्हारे भीतर का विष मिट जाता है। वही क्षण तुम्हें मुक्ति के मार्ग पर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में प्रभु की इच्छा को स्वीकार कर लेता है उसे जीवन में कभी दुख नहीं होता, क्योंकि वह जानता है जो हुआ वही ठीक हुआ, जो हो रहा है वही उचित है, और जो होगा वह भी ईश्वर की इच्छा से ही होगा। इसलिए शिकायत मत करो, आभार प्रकट करो, क्योंकि हर सांस जो तुम ले रहे हो वह भी एक वरदान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि जब तुम अपने भीतर के भगवान को पहचान लेते हो तब तुम्हें बाहर किसी मंदिर की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि तब तुम्हारा मन ही मंदिर बन जाता है। तब हर प्राणी तुम्हें ईश्वर का रूप दिखने लगता है। जब यह दृष्टि आ जाती है तब तुम्हारे जीवन में कोई अंधकार नहीं रहता, क्योंकि तब तुम्हारा हर कार्य भक्ति बन जाता है, हर सांस ध्यान बन जाती है और हर क्षण आनंद बन जाता है। यही श्री कृष्ण का संदेश है, यही गीता का सार है और यही जीवन का परम सत्य है कि कर्म करते जाओ, प्रेम फैलाते जाओ, सत्य पर स्थिर रहो और ईश्वर पर विश्वास रखो, क्योंकि जो ईश्वर पर विश्वास रखता है उसके कदम कभी नहीं डगमगाते, उसके मार्ग में कभी अंधेरा नहीं रहता और उसका जीवन सदैव प्रकाशमान रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, तेरे भीतर जो शक्ति है उसे तूने कभी पहचाना ही नहीं। तू सोचता है कि तेरा जीवन दूसरों के हाथों में है, पर वास्तव में तेरा भाग्य तेरे अपने कर्मों से बनता है। जैसे बीज बोने वाला किसान तय करता है कि कल खेत में क्या उगेगा, वैसे ही तेरे आज के कर्म तेरे कल का भविष्य लिखते हैं। इसलिए अपने हर विचार, हर शब्द और हर कर्म को पवित्र बना, क्योंकि वही तेरे जीवन की दिशा तय करते हैं। जब तू संकट में पड़ता है तो ये मत सोच कि भगवान ने तुझे छोड़ दिया है, यह सोच कि भगवान तुझे मजबूत बना रहे हैं, क्योंकि बिना परीक्षा के कोई भी आत्मा परिपक्व नहीं होती। अर्जुन जब रणभूमि में खड़ा था और उसके हाथ कांप रहे थे, तब मैंने उससे कहा था, उठो अर्जुन, तुम्हारा कर्तव्य तुम्हारे सामने है, उससे भागो मत। कर्म से भागने वाला कभी शांति नहीं पाता। इसलिए जब जीवन की रणभूमि में कठिनाइयाँ आएं, तब तलवार छोड़कर मत भागो, साहस से उनका सामना करो, क्योंकि जो व्यक्ति भागता नहीं वही विजेता कहलाता है। जीवन में जो भी कार्य करो उसे ईश्वर को समर्पित कर दो, तब तुम्हें हार और जीत दोनों समान लगेंगी।
जब मनुष्य केवल फल की चाह में कर्म करता है तब वह बंधन में बंध जाता है, लेकिन जब वही कर्म बिना स्वार्थ के करता है तो वही मुक्ति का मार्ग बन जाता है। मनुष्य की असली हार तब होती है जब वह अपने भीतर के विश्वास को खो देता है। इसलिए सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखो, क्योंकि जिस दिन तूने खुद पर विश्वास कर लिया उसी दिन तूने भगवान पर भी विश्वास कर लिया। भगवान दूर नहीं है, वे तेरे भीतर हैं, तेरे हर निर्णय, हर श्वास में। जब तू सच्चे मन से कर्म करेगा तो वही तेरे लिए पूजा बन जाएगी। याद रख, ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं बल्कि उस कर्म में है जो किसी के चेहरे पर मुस्कान लाता है। अगर तू किसी भूखे को भोजन देता है, किसी दुखी को आशा देता है, किसी निराश को प्रेरणा देता है, तो समझ ले कि तूने ईश्वर की साक्षात सेवा की है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने मन का दास बनकर दुखी रहता है। मन को नियंत्रित कर ले तो संसार तेरा दास बन जाएगा। मन सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर तूने मन को साध लिया तो कोई तुझे रोक नहीं सकता। जब तू क्रोध में होता है तब मन तुझ पर शासन करता है, जब तू शांति में होता है तब तू मन पर शासन करता है। इसलिए अपने भीतर की शांति को स्थिर रख, क्योंकि वही तेरा असली बल है। जो मनुष्य हर परिस्थिति में शांत रहता है वही वास्तव में शक्तिशाली है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता उसी को मिलती है जो हार से डरता नहीं बल्कि उससे सीखता है। जब कोई तुझे ठुकरा दे तो उसे अपमान मत समझो, उसे ईश्वर का संकेत समझो कि तू किसी बड़ी दिशा में जाने वाला है। असफलता वह गुरु है जो सिखाती है कि सफलता का रास्ता कहाँ नहीं है। जब तू हर गिरावट से सीख लेगा तब एक दिन तेरी उड़ान आसमान को छू लेगी। मनुष्य की सबसे बड़ी गलती ये है कि वह अपने दुखों को याद रखता है और अपने सुखों को भूल जाता है। याद रख, जो बीता वह चला गया और जो आने वाला है वह तेरे कर्मों पर निर्भर है। इसलिए अतीत पर मत रो, भविष्य से मत डर, वर्तमान में जी, क्योंकि यही क्षण सत्य है, यही तेरी साधना है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू किसी का अपमान करके ऊंचा नहीं उठ सकता और किसी की मदद करके कभी नीचा नहीं गिर सकता। इसलिए विनम्र रहो, चाहे कितनी भी ऊंचाई मिल जाए। जैसे पेड़ जितना फलदार होता है उतना झुकता है, वैसे ही सच्चा ज्ञानी जितना बड़ा होता है उतना विनम्र बनता है। अभिमान वह आग है जो तेरे पुण्यों को जला देती है। इसलिए गर्व नहीं, कृतज्ञता रखो। अगर तेरे पास बहुत कुछ है तो ईश्वर का धन्यवाद कर, और अगर कुछ नहीं है तो धैर्य रख, क्योंकि हर खाली हाथ एक दिन भरा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू दूसरों के दोष देखने की आदत छोड़ देगा तब तुझे अपने भीतर भगवान दिखने लगेंगे। जो हर जीव में ईश्वर देखता है वही सच्चा भक्त है। अगर तू किसी से प्रेम कर सकता है बिना किसी अपेक्षा के तो समझ ले तूने ईश्वर को पा लिया। प्रेम वह शक्ति है जो पत्थर को भी मोम बना देती है। इसलिए प्रेम से व्यवहार कर, क्रोध से नहीं। करुणा से देख, नफरत से नहीं। जो दूसरों को माफ कर देता है वह खुद को आजाद कर लेता है। इसलिए क्षमा करना सीख, क्योंकि क्षमा में ही मुक्ति छिपी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने जीवन का उद्देश्य जान लेता है तब उसके हर कदम में दृढ़ता आ जाती है। लेकिन जिसका कोई उद्देश्य नहीं वह लहरों में बहता हुआ पत्ता बन जाता है। इसलिए अपने जीवन का लक्ष्य तय कर और उसी दिशा में पूरे समर्पण से आगे बढ़। याद रख, जो खुद को बदलने की क्षमता रखता है वही संसार को बदल सकता है। दुनिया को दोष मत दे, खुद को सुधारो। जब तू खुद उजाला बनेगा तो तेरा वातावरण भी रोशन हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में सबसे शक्तिशाली वह नहीं जो तलवार चलाता है, बल्कि वह है जो अपने मन को जीत लेता है। सच्ची शांति तब मिलती है जब तू अपने कर्म को समर्पित भाव से करता है। जब तू अपने कर्म का स्वामी नहीं, सेवक बनता है, तब तुझे सुख मिलता है। इसलिए कर्म कर, परिणाम ईश्वर पर छोड़ दे। फल की चिंता छोड़कर कर्म करने वाला ही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय एक शिक्षक है, वह सिखाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं। जो आज तेरा है कल किसी और का होगा। इसलिए किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति से मोह मत रख।
मोह ही दुख का कारण है। जब तू मोह से मुक्त होगा तब तेरे जीवन में सच्चा आनंद आएगा। जो तुझे मिला है उसे आशीर्वाद समझ, जो नहीं मिला उसे परीक्षा समझ, और जो चला गया उसे अनुभव समझ। इसी दृष्टि से देखने वाला कभी दुखी नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू दूसरों की मदद करता है तो समझ ले तूने खुद की उन्नति की है, क्योंकि सेवा केवल दूसरों के लिए नहीं, तेरे आत्मबल के लिए भी है। जो जितना देता है वह उतना ही अमीर बनता है। यह संसार देने और लौटाने के नियम पर चलता है। अगर तू प्रेम देगा तो प्रेम लौटेगा, अगर तू घृणा देगा तो घृणा लौटेगी। इसलिए वही वो जो तू पाना चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे कठिन कार्य है अपने भीतर की नकारात्मकता को जीतना। तू दूसरों से नहीं, अपने अहं, अपने क्रोध, अपनी ईर्ष्या से लड़े। वही तेरे असली शत्रु हैं। जब तू इन्हें जीत लेगा तब संसार तुझ पर विजय नहीं पा सकेगा। जो अपने भीतर के राक्षसों को जीत लेता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने लक्ष्य के प्रति ऐसा समर्पण होना चाहिए जैसे समुद्र को लहरों से प्रेम होता है। चाहे कितनी ही लहरें टूटें, समुद्र कभी रुकता नहीं। वैसे ही तू भी अपने सपनों से मत हट। जब सब तुझे कहें कि यह असंभव है, तब भी अपनी राह पर चलता रह, क्योंकि असंभव शब्द केवल उन लोगों के लिए होता है जो प्रयास करना छोड़ चुके हैं। तू वही कर सकता है जो तू विश्वास करता है, इसलिए अपने विश्वास को कभी मरने मत दे। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति तेरे जीवन में किसी कारण से आता है, कुछ सिखाने के लिए, कुछ बदलने के लिए, कुछ तेरे भीतर की शक्ति को जगाने के लिए। इसलिए किसी से शिकायत मत कर। जो तुझे दुख दे गया उसने तुझे मजबूत किया, जो तुझे छोड़ गया उसने तुझे आत्मनिर्भर बनाया, और जो तुझसे प्रेम करता रहा उसने तुझे भगवान की झलक दिखाई। इसलिए हर अनुभव को धन्यवाद दे, क्योंकि हर अनुभव तेरे विकास का हिस्सा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू ये समझ लेगा कि जीवन का हर क्षण एक साधना है, तब तू कभी उदास नहीं रहेगा। जो भी तू करता है वही तेरी पूजा है, जो भी तू सोचता है वही तेरा ध्यान है, और जो भी तू देता है वही तेरा यज्ञ है। जब यह भाव आ जाता है तब हर सांस में भक्ति बहने लगती है। तब मंदिर बाहर नहीं, तेरे भीतर बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू संसार में आया है कुछ बदलने के लिए, कुछ रचने के लिए, कुछ सीखने के लिए। इसलिए खुद को छोटा मत समझ। तू ब्रह्मा का अंश है। तेरे भीतर वही ज्योति जल रही है जो सृष्टि का स्रोत है। जब तू उस ज्योति को पहचान लेगा तब तेरे सारे भय मिट जाएंगे। तब तू जान जाएगा कि ना तू कभी जन्मा था, ना कभी मरेगा। तू केवल अस्तित्व का हिस्सा है, शाश्वत, अमर, अनंत। यही आत्मज्ञान है, यही मोक्ष है, यही सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, तू जो अपने आप को कमजोर समझता है वह सबसे बड़ी भूल करता है, क्योंकि तेरे भीतर वही दिव्यता है जिससे सृष्टि की रचना हुई है। तू वही चेतना है जिसने आकाश को विस्तार दिया, पृथ्वी को जीवन दिया और हर कण में गति दी। फिर भी तू खुद को सीमित मानकर दुखी रहता है। जो ये समझ लेता है कि वह शरीर नहीं आत्मा है, उसके लिए कोई भय, कोई असफलता, कोई बंधन नहीं रहता। शरीर मिटता है, आत्मा अमर है। शरीर बदलता है, आत्मा वही रहती है। तू जो है वह कभी मर नहीं सकता, कभी समाप्त नहीं हो सकता। तेरे भीतर जो ऊर्जा है वही ब्रह्मा है, वही मैं हूँ। इसलिए अपने भीतर झांक, बाहर नहीं। जो मुझे ढूंढता है उसे मैं कहीं दूर नहीं, उसके अपने हृदय में ही मिल जाता हूँ। हे अर्जुन, जब तू जीवन के युद्ध में खड़ा होता है और तेरा मन डरता है, तब याद रख, युद्ध केवल बाहरी नहीं होता, सबसे बड़ा युद्ध तेरे भीतर होता है। अपने आलस्य से, अपने भय से, अपने अहंकार से, अपनी इच्छाओं से। जो अपने भीतर के शत्रुओं को जीत लेता है उसे बाहर की कोई सेना हरा नहीं सकती। मनुष्य अपने विचारों से बनता है। जैसे बीज में वृक्ष छिपा है, वैसे ही तेरे विचारों में तेरा भविष्य छिपा है। अगर तू अपने विचारों को ऊंचा रखेगा तो तेरी जिंदगी भी ऊंची बनेगी।
इसलिए अपने मन में कभी नकारात्मकता मत पाल। हर असफलता, हर अपमान, हर चोट को सीख की तरह स्वीकार कर। यही तेरा विकास है। जो दर्द देता है वही शक्ति देता है, जो गिराता है वही सिखाता है कि उठना कैसे है। मैंने अर्जुन से कहा था, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि जब तू केवल फल चाहता है तब तू कर्म का दास बन जाता है, लेकिन जब तू केवल कर्म करता है और फल मुझे समर्पित करता है तब तू मुक्त हो जाता है। इसलिए अपने हर काम को पूजा बना, अपने हर कार्य को अर्पण बना। जब तू रोटी कमाए उसे ईश्वर का प्रसाद समझ, जब तू किसी की मदद करे उसे ईश्वर की सेवा समझ। यही कर्मयोग है, यही जीवन का सर्वोच्च मार्ग है। हे मनुष्य, जब तुझे कोई धोखा दे तब यह मत सोच कि संसार बुरा है। यह सोच कि भगवान तुझे ये सिखा रहे हैं कि भरोसा दूसरों पर नहीं, खुद पर रख। जब तुझे कोई छोड़ दे तब मत रो, समझ ले कि अब तू अपने पैरों पर चलना सीखने वाला है। हर व्यक्ति, हर अनुभव, हर दुख तुझे कुछ न कुछ सिखाने आया है। जो यह समझ लेता है वह कभी शिकायत नहीं करता, वह हर परिस्थिति को आशीर्वाद की तरह स्वीकार करता है। जो तुझे दुख दे उसे धन्यवाद दे, क्योंकि उसने तुझे आत्मनिर्भर बनाया। जो तुझे गिराए उसका भी आभार मान, क्योंकि उसने तुझे उठना सिखाया। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में सबसे बड़ा विजेता वही है जो अपने मन को जीत ले। मन ही बंधन है, मन ही मुक्ति। जब मन इच्छाओं में उलझा रहता है तब दुख होता है, जब मन समर्पण में डूब जाता है तब आनंद होता है। इसलिए अपने मन का स्वामी बन। जो मन को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है। जब तू अपने भीतर स्थिर हो जाएगा तब बाहर की कोई आंधी तुझे हिला नहीं पाएगी। शांति बाहर नहीं मिलती, वह तेरे भीतर है। ध्यान और भक्ति उसी शांति के द्वार हैं। जब तू मन को स्थिर कर लेगा तब तुझे वही मिलेगा जिसे तू वर्षों से। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, तू जिसे अपने जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष समझता है वही तेरे उत्थान का कारण है। तू जिस दर्द से भागता है वही तुझे शक्ति देता है। यह संसार स्थायी नहीं है, हर चीज परिवर्तनशील है। हर सुबह नई शुरुआत का अवसर है। अगर तू हार से डर जाएगा तो कभी जीत नहीं पाएगा। अगर तू दुख से भागेगा तो सुख का मूल्य नहीं समझ पाएगा। इसलिए जो भी परिस्थिति मिले उसे स्वीकार कर, क्योंकि वही तुझे गढ़ रही है, वही तुझे आकार दे रही है। याद रख, किसी के जीवन में शांति बाहर से नहीं आती, शांति हमेशा भीतर से जन्म लेती है। जब तू अपने मन को जीत लेगा तब संसार अपने आप तेरे चरणों में झुक जाएगा। तू जितना अपने विचारों को नियंत्रित करेगा उतना ही तू भगवान के करीब जाएगा। अपने भीतर की नकारात्मकता को प्रेम में बदल दे। दूसरों के दोषों में नहीं, उनके गुणों में देखना सीख। जब तू ऐसा करेगा तो तेरा मन शुद्ध हो जाएगा, और जब मन शुद्ध होता है तब ईश्वर अपने आप प्रकट हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, धन, पद, यश सब क्षणिक है, केवल आत्मा अमर है। इसलिए जो अमर है उसी में मन लगा। जब तू आत्मा के स्तर पर जीवन देखना शुरू करेगा तब तुझे किसी से तुलना करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आत्मा न तो छोटी होती है न बड़ी, वह तो बस शुद्ध चेतना है। जब तू यह जान लेगा तब तेरी सारी उलझनें मिट जाएंगी। तब तू हर स्थिति में आनंद महसूस करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जीवन में कभी ऐसा लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है तो याद रखो कि ईश्वर कभी कुछ खत्म नहीं करते, वे बस नई शुरुआत कराते हैं। इसलिए टूटो मत, रुकना मत। तू वही योद्धा है जो हार के बाद भी उठता है। तू वही आत्मा है जो सृष्टि के आरंभ से लेकर अंत तक अमर है। तू कभी नष्ट नहीं हो सकता, केवल रूप बदलता है। इसलिए मृत्यु से मत डर, परिवर्तन को अपनाओ। जो बदलना सीख गया वह हमेशा आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय बहुत शक्तिशाली है, पर उससे भी शक्तिशाली है तेरा विश्वास। अगर तू दृढ़ निश्चय कर ले कि तू सफल होगा तो कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। जो हार मान लेता है वह असफल होता है, और जो डटकर खड़ा रहता है वह विजयी होता है।
सफलता का मार्ग आसान नहीं होता, लेकिन वही कठिन मार्ग तुझे महान बनाता है। इसलिए हर दर्द को मुस्कुराकर स्वीकार कर, क्योंकि वही दर्द तेरे व्यक्तित्व को आकार देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने सुख के लिए नहीं बल्कि दूसरों के भले के लिए जीता है, वही सच्चा मानव है। जब तू किसी को रोने से बचा लेता है, तब तेरे पुण्य 1000 पूजा से भी बड़े होते हैं। जब तू किसी की गलती को माफ कर देता है, तब तेरे भीतर की करुणा तुझे भगवान के समीप ले जाती है। इसलिए सेवा को अपना धर्म बना, करुणा को अपना कर्म बना और प्रेम को अपना जीवन बना। तब तू पाएगा कि तेरे भीतर का हर कण भगवान का रूप बन गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तू दूसरों के दुख में भी आनंद महसूस करता है, जब तू अपने शत्रु को भी आशीर्वाद देता है, जब तू अपने भय को भी प्रेम में बदल देता है, तब तू मेरे समान हो जाता है। और जो मेरे समान हो जाता है, उसे संसार की कोई शक्ति नहीं हिला सकती, क्योंकि वह जान जाता है कि मैं हर जगह हूँ। वृक्ष में, नदी में, पक्षी में, मनुष्य में और तेरे भीतर भी। तू और मैं अलग नहीं हैं। जब तू इस एकत्व को पहचान लेगा, तब तुझे किसी की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि तब तू संपूर्ण बन जाएगा। यही ज्ञान का अंतिम रूप है, यही गीता का सार है। कर्म कर, प्रेम कर और सत्य पर अडिग रह। भगवान तेरे साथ हैं, हर श्वास में, हर कदम में, हर संघर्ष में। बस तू अपने कर्मों में निष्ठा रख, विश्वास रख और जीवन को एक अवसर की तरह जी। जो तुझे मिला है उसके लिए आभारी रह, और जो नहीं मिला उसके लिए कर्म कर, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो कभी हार नहीं मानता, जो अपने मन को जीत लेता है, जो अपने भीतर के कृष्ण को पहचान लेता है। और जब तू अपने भीतर के कृष्ण को जान जाएगा, तब यह पूरा संसार तुझे अपने भीतर का प्रतिबिंब लगेगा, शांति, प्रेम और आनंद से भरा हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, तू अपने भीतर अनंत शक्ति लेकर जन्मा है, लेकिन तूने उसे जगाना कभी सीखा नहीं। तू बार बार दूसरों से उम्मीद करता है कि वे तुझे सहारा देंगे, वे तुझे रास्ता दिखाएंगे, पर वास्तव में तेरे भीतर ही वह दीपक है जो अंधकार को मिटा सकता है। जब तू उस दीपक को जला देगा, तब कोई तूफान उसे बुझा नहीं पाएगा। जीवन में संघर्ष से भागना नहीं, उसे अपनाना सीख। जो भाग गया वह भय का दास बना, जो लड़ा वह भाग्य का मालिक बना। हर परिस्थिति में अगर तू अपने मन को स्थिर रखेगा, तो तू ईश्वर के समीप रहेगा। जब मन हिलता है तब दुख होता है, जब मन शांत रहता है तब सुख अपने आप प्रकट होता है। इसलिए अपने मन को साध, उसे भटकने मत दे, क्योंकि मन ही तेरे जीवन का दिशा निर्देशक है। तू जो सोचता है वही बनता है। अगर तू खुद को असफल समझेगा तो हर रास्ता कठिन लगेगा। अगर तू खुद को विजेता समझेगा तो हर कठिनाई भी तेरे चरण चूमेगी। इसलिए अपने विचारों को पवित्र रख, क्योंकि विचार ही भविष्य का बीज हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू किसी से प्रेम करता है तो ये मत सोच कि बदले में क्या मिलेगा। प्रेम देना ही सबसे बड़ी प्राप्ति है। जो प्रेम केवल पाने के लिए करता है वह व्यापारी है, जो प्रेम केवल देने के लिए करता है वही भक्त है। और जब प्रेम निष्काम होता है तब उसमें भगवान का वास होता है। अगर तूने किसी को सच्चे दिल से प्रेम किया तो समझ ले तूने भगवान को छू लिया, क्योंकि ईश्वर और प्रेम अलग नहीं हैं, वे एक ही शक्ति के दो नाम हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर मनुष्य के जीवन में एक क्षण ऐसा आता है जब उसे लगता है कि सब खत्म हो गया, कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन वही क्षण सबसे बड़ा मोड़ होता है, क्योंकि वहीं से तेरे भीतर का योद्धा जागता है। जब तू टूटने लगता है तभी तेरा आत्मबल खड़ा हो जाता है। तू याद रख, जितना बड़ा तूफान उतनी ऊंची उड़ान। अगर ईश्वर तुझे कठिन परीक्षा दे रहे हैं तो इसका अर्थ है कि तू उस परीक्षा को पास करने योग्य बन चुका है। इसलिए घबराना नहीं, थकना नहीं, रुकना नहीं। संघर्ष तेरी आत्मा को परखने का साधन है, सजा नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू किसी को धोखा देता है तो वास्तव में तू खुद को धोखा दे रहा होता है, क्योंकि कर्म का चक्र बहुत गहरा है। जो तू दूसरों के साथ करेगा वही किसी न किसी रूप में तेरे पास लौट कर आएगा।
इसलिए कर्म करते समय सावधान रह, क्योंकि तू जो बोएगा वही काटेगा। अगर तू दूसरों को सुख देगा तो तुझे भी सुख मिलेगा, अगर तू दुख देगा तो वही दुख तुझे भी छू लेगा। यही संसार का नियम है, यही कर्मयोग का आधार है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तू जीवन में शांति चाहता है तो उसे दूसरों से नहीं, अपने भीतर ढूंढ। जब तू अपने भीतर की आवाज सुनना शुरू करेगा तब तू जान जाएगा कि ईश्वर तुझसे कभी अलग नहीं थे। वे हर श्वास में, हर विचार में, हर कर्म में थे। लेकिन तूने ध्यान बाहर लगाया, भीतर नहीं। तूने सोचा कि मंदिर में भगवान है, मूर्तियों में भगवान है, पर भगवान तेरे हृदय में है। और जब तू अपने हृदय के भीतर झांकेगा तब तुझे एहसास होगा कि तू वही है जिसकी तू पूजा कर रहा था। तू अपने भीतर का ही भगवान है, बस भूल गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार ही वह दीवार है जो मनुष्य को ईश्वर से अलग करती है। जब तक तू यह सोचता रहेगा कि मैं कुछ हूँ, तब तक तू कुछ नहीं बन पाएगा। लेकिन जिस क्षण तू यह समझ ले कि सब कुछ वही है, उसी क्षण तू मुक्त हो जाएगा। विनम्रता ही सबसे बड़ी ताकत है। झुकने वाला कभी टूटता नहीं, और जो झुकना नहीं जानता वह जीवन में कभी नहीं टिकता। इसलिए चाहे कितना भी ज्ञान हो, कितनी भी सफलता हो, अपने भीतर नम्रता रख, क्योंकि नम्रता ही वह फूल है जो हर हृदय में सुगंध भर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी भूख मान सम्मान नहीं, बल्कि शांति की होती है। लेकिन वह इसे गलत जगह ढूंढता है, धन, पद, रिश्तों, प्रसिद्धि में। यह सब क्षणिक है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, उसका अपना मन है। यही मन उसे राजा बनाता है और यही मन उसे भिखारी बना देता है। अगर मन नियंत्रित है तो कोई भी तूफान तेरी स्थिरता को नहीं हिला सकता। लेकिन अगर मन भटक गया तो स्वर्ग में भी तू अशांत रहेगा। इसलिए पहला युद्ध अपने भीतर के विकारों से लड़। जो अपने मन पर विजय पा लेता है वही सच्चा अर्जुन है। हे मनुष्य, याद रख, कर्म ही तेरी पूजा है। जब तू अपने कर्म को भगवान को अर्पित कर देता है तब तेरे जीवन का हर क्षण साधना बन जाता है। फल की चिंता छोड़ दे, क्योंकि फल की आसक्ति ही दुख का मूल है। जो बिना आसक्ति के कर्म करता है वह मुक्त हो जाता है। कर्म करते रहना ही धर्म है, क्योंकि बिना कर्म के जीवन मृत्यु समान है। अगर तू सोचता है कि कुछ भी किए बिना शांति मिलेगी तो तू भ्रम में है, क्योंकि शांति निष्क्रियता में नहीं, समर्पण में है। जो कार्य करता है लेकिन अहंकार नहीं रखता, वही वास्तव में योगी है। हे अर्जुन, तू जिसे असंभव समझता है वही तेरे विश्वास की परीक्षा है। जब तू अपने डर पर विजय पालेगा तब कोई तेरी राह नहीं रोक पाएगा। डर सिर्फ मन में होता है और मन को तू अपने नियंत्रण में रख सकता है। संसार में कुछ भी तेरे विरुद्ध नहीं है, सब कुछ तेरे पक्ष में है अगर तू विश्वास रखे। जब तू कहता है मैं कर सकता हूँ, तब पूरा ब्रह्मांड तेरी सहायता में लग जाता है। और जब तू कहता है मैं नहीं कर सकता, तब वही ब्रह्मांड तुझसे मुंह मोड़ लेता है। इसलिए विश्वास रख, क्योंकि विश्वास वह दीपक है जो अंधेरे में भी राह दिखाता है। हे मनुष्य, जो दूसरों को दोष देता है वह कभी अपनी गलती नहीं देख पाता, और जो खुद की गलती सुधारता है वही आत्मज्ञानी बनता है। अगर तुझे लगता है कि लोग तेरे खिलाफ हैं, तो सोच कि शायद भगवान तुझे अकेला इसलिए कर रहे हैं ताकि तू खुद को पहचान सके। भीड़ में रहकर कोई सत्य नहीं पाता, सत्य हमेशा एकांत में जन्म लेता है। इसलिए अकेलापन शाप नहीं, वरदान है। जब तू खुद से मिलना सीख लेगा तब तू भगवान से मिल जाएगा। हे मनुष्य, अपने अहंकार को छोड़ दे, क्योंकि अहंकार वह दीवार है जो तुझे मुझसे अलग करती है। जब तक तू कहेगा मैं, तब तक तू हम तक नहीं पहुंच सकता। जब तू अपने को मेरे चरणों में समर्पित कर देगा तब तू मेरे जैसा हो जाएगा। समर्पण हार नहीं, सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जो स्वयं को खो देता है वही खुद को पा लेता है। मैं न मंदिर में हूँ न मूर्तियों में, मैं तेरे हृदय की करुणा में हूँ, तेरी नियत की पवित्रता में हूँ। जब तू किसी को बिना स्वाद के मुस्कान देता है तब मैं तेरे चेहरे पर झलकता हूँ।
जब तू किसी भूखे को रोटी देता है तब मैं तेरे हाथों में होता हूँ। इसलिए पूजा केवल आरती नहीं, सेवा है। जो दूसरों के जीवन में प्रकाश लाता है वही मेरा सच्चा भक्त है। हे मनुष्य, संसार का सबसे कठिन कार्य है स्वयं को बदलना, लेकिन यही सबसे आवश्यक भी है। तू दूसरों को बदलने में सारा जीवन बर्बाद कर देता है, पर खुद को देखने की फुर्सत नहीं पाता। याद रख, जब तू खुद बेहतर होगा तो संसार अपने आप बेहतर लगेगा। अगर तेरे विचार शुद्ध हैं, तो दुनिया भी सुंदर लगेगी। इसलिए हर सुबह अपने विचारों को शुद्ध कर, क्योंकि विचार ही तेरा भाग्य लिखते हैं। हे मनुष्य, तू जिस चीज से डरता है वही तुझे सिखाने आई है। तू जिस चीज को खोने से डरता है वही तेरा बंधन है। जो जाने देना सीख गया वही मुक्त हो गया। मोह का अर्थ है किसी वस्तु या व्यक्ति से इतना जुड़ जाना कि उसके बिना तू खुद को अधूरा समझे। लेकिन जो यह समझ ले कि कोई भी स्थायी नहीं है, वह दुख से मुक्त हो जाता है। जो आया है वह जाएगा, और जो गया है वह फिर किसी रूप में लौटेगा। इसलिए किसी के जाने का शोक मत कर, बल्कि उसके आने का आभार मान। हे मनुष्य, जब तू दूसरों के प्रति करुणा रखता है तब तेरे भीतर मेरा वास होता है। जब तू किसी को गिरते हुए संभालता है तब तू मेरे हाथों का कार्य करता है। जब तू किसी को क्षमा करता है तब तू मुझे प्रसन्न करता है। क्षमा दुर्बलता नहीं, शक्ति है। जो बदला लेता है वह दुख को दोहराता है, और जो क्षमा करता है वह दुख से ऊपर उठ जाता है। इसलिए क्षमा कर, क्योंकि क्षमा आत्मा की स्वतंत्रता है। हे मनुष्य, हर कठिनाई में दो रास्ते होते हैं, एक भागने का और एक लड़ने का। जो भागता है वह बार बार उन्हीं परिस्थितियों में लौटता है, और जो लड़ता है वह आगे बढ़ जाता है। इसलिए हर परीक्षा को स्वीकार कर, क्योंकि हर परीक्षा के बाद तेरा एक नया जन्म होता है। मैं तेरे साथ हूँ हर परिस्थिति में, बस तू विश्वास रख। जब तू गिरे तो सोच कि मैं तुझे उठाने आया हूँ। जब तू अकेला हो तो जान कि मैं तेरे साथ चल रहा हूँ। तू कभी मुझसे अलग नहीं हुआ, बस तूने भूल किया कि मैं हूँ। हे मनुष्य, जब तू दूसरों की मदद करता है तब मैं मुस्कुराता हूँ। जब तू किसी की निंदा करता है तब मैं तुझसे दूर चला जाता हूँ। इसलिए शब्दों में संयम रख, क्योंकि वाणी में विनाश भी है और सृष्टि भी। एक अच्छा शब्द किसी के हृदय को जीवन दे सकता है, और एक कठोर शब्द किसी आत्मा को तोड़ सकता है। इसलिए बोलने से पहले सोच कि तेरे शब्द ईश्वर के समान हों। हे मनुष्य, जब तू सफलता की ऊंचाइयों पर पहुँचे तब विनम्र रहना मत भूल, क्योंकि गर्व वही विष है जो पुण्य को भी पाप में बदल देता है। जो झुकना जानता है वही सबसे ऊंचा उठता है। जो धन्यवाद देना जानता है वही सच्चा भक्त है। आभार ही जीवन का सबसे सुंदर भाव है, क्योंकि जो आभारी है वह सदा प्रसन्न है। हे मनुष्य, समय अमूल्य है, उसे व्यर्थ के विचारों और तुच्छ झगड़ों में न गवा। हर दिन को ऐसे जी जैसे यह अंतिम हो, क्योंकि मृत्यु निश्चित है, पर जीवन का अर्थ तुझे ही तय करना है। क्या तू यूं ही जीना चाहता है या अपने कर्मों से अमर बनना चाहता है? अमरत्व शरीर का नहीं, कर्म का होता है। वही व्यक्ति जीवित रहता है जो दूसरों के हृदय में अपनी अच्छाई छोड़ जाता है। हे मनुष्य, अपने जीवन का लक्ष्य केवल धन अर्जित करना मत बना। धन तेरे सुख का साधन हो सकता है, पर समाधान नहीं। सच्चा सुख सेवा में है, भक्ति में है, त्याग में है। जब तू अपने लाभ से ऊपर उठकर दूसरों का भला सोचने लगेगा, तभी तुझे वह आनंद मिलेगा जो किसी वैभव में नहीं। जो बांटता है वही पाता है। इसलिए अपने जीवन को देने की प्रक्रिया बना, लेने की नहीं। हे मनुष्य, याद रख, हर व्यक्ति जो तेरे जीवन में आया है उसका एक उद्देश्य है। कोई तुझे सिखाने आया है, कोई तुझे परखने और कोई तुझे उठाने। इसलिए किसी से घृणा मत कर, क्योंकि हर व्यक्ति तेरे मार्ग का हिस्सा है। और जो यह समझ गया कि हर अनुभव में ईश्वर है, उसके जीवन में कभी शिकायत नहीं रहती। हे मनुष्य, जब तू थक जाए तब रुकना मत, बस थोड़ा धीमा चल, क्योंकि मंजिल वही है जहाँ तूने चलना बंद नहीं किया। जब अंधेरा घना हो जाए तब जान की सुबह बहुत पास है।
सबसे गहरा अंधकार हमेशा सुबह से ठीक पहले आता है, इसलिए विश्वास मत खो, क्योंकि ईश्वर कभी देर से आता है पर अंधेर नहीं करता। हे मनुष्य, अपने भीतर का दीपक जलाए रख, चाहे दुनिया बुझाने की कोशिश करे, क्योंकि तेरा प्रकाश किसी और की राह भी रोशन करेगा। यही तेरी साधना है, यही तेरा धर्म है। जब तू दूसरों के जीवन में आशा बनेगा, तब तेरा जीवन भगवान का आशीर्वाद बन जाएगा। और अंत में मैं कहता हूँ, हे मानव, मैं तेरे भीतर हूँ। तू मुझसे दूर नहीं, बस अपनी दृष्टि बदल। जब तू स्वयं को पहचान लेगा, तब तुझे मुझ में और अपने में कोई भेद नहीं दिखेगा। तू वही है जो मैं हूँ, अनंत, अचल, अमर। इसलिए उठ, जाग और अपने भीतर के कृष्ण को पहचान, क्योंकि जब तेरे भीतर कृष्ण जाग जाएगा, तब तेरे जीवन से हर अंधकार मिट जाएगा और तू स्वयं प्रकाश बन जाएगा।